मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी मनुष्य के जीवन में जीत की खुशखबरी आने वाली होती है, तब उसका जीवन उसे विभिन्न प्रकार के संकेत प्रदान करता है। कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे वह जीवन ना जीकर कोई स्वप्न जी रहा हो। वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, जिसका सपना उसे सदैव ही आता रहता है। जब उसके जीवन में जीत की खुशहाली आने वाली होती है, तब वह ना जाने कितने ही संकेतों को अपने भीतर समाहित करता रहता है। निरंतर उसे बहुत से संकेत प्राप्त होते हैं। भले ही उसका जीवन संघर्षों से युक्त रहा हो, भले ही उसके सपने टूटे रहे हों, फिर भी वह एक नई दुनिया को बसाने का ख्वाब देखने लगता है। और ऐसा उसके साथ होता ही रहता है जब तक कि वह अपनी जीत को प्राप्त नहीं कर लेता। उसे ऐसा लगता है कि अब बस मंजिल कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वह उसे पा नहीं पा रहा। उसे लगता है कि आज नहीं कल होगा, लेकिन वह उसे पा नहीं पाता। और धीरे धीरे वह उसे दूर जाता हुआ लगने लगता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी उससे दूर नहीं जा रहा होता, बल्कि सब कुछ उसके करीब आ रहा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अब जीवन के उस मोड़ पर पहुंचने वाले हो, जिसमें संघर्ष के बावजूद तुम्हारे साथ कुछ खास होने वाला है। एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा का स्रोत तुम्हें नजर आने वाला है, और तुम्हारा स्वप्न पूरा होने वाला है। तुम्हारी खुशी को अब अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ही पल आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को साकार कर देगा। कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। इसमें तुम्हारे लिए जीत के विभिन्न संकेत होंगे। कभी मोर पंख, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पंख, विभिन्न पक्षियों के पंख, कभी तितलियों का आना, तो कभी हवाओं का गुंजायमान हो जाना। हवाएं लहलहाने लगेंगी और तुम्हें हरियाली नजर आने लगेगी। बारिश की बूंदें कुछ नया संकेत देंगी। वास्तव में तुम्हें यह सब कुछ जाना पहचाना सा लगेगा, और तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हें संकेत प्रदान किया जा रहा है। मेरे प्रिय, कल तुम्हें जीत की खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम्हें यह सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा। नया घर, नया वाहन, यह सब कुछ तुम्हारे करीब आने वाला है। लेकिन यह यूं ही नहीं आएगा। तुमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है, और जब यह होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ साथ बहुत से लोग खुश हो रहे हैं। वो सारे लोग जो तुम्हें दिलो जान से प्रेम करते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, वो जिनकी सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो कईयों की नहीं। लेकिन अब तुम्हें सबके चेहरे पर वास्तविक प्रतिक्रिया नजर आने वाली है। तुमसे जलने वाले भी तुम्हारे समक्ष होंगे, तुम्हारी प्रगति देखकर जलेंगे, और तुम यह उनके चेहरों पर महसूस कर सकोगे। उनकी आंखों से चमक गायब हो जाएगी और होठों पर झूठी मुस्कान छप जाएगी। यह झूठी मंद मुस्कान तुम्हें बताएगी कि वह दिल ही दिल में तुमसे नफरत करते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम करते हैं, तुम देख पाओगे कि वो खिलखिला रहे हैं। तुम देख पाओगे कि उनके चेहरों में एक अलग सुकून दिखेगा। उनकी आंखों में चमक की रोशनी नजर आएगी, और यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी। तुम भौतिक वस्तुएं जो भी प्राप्त कर लो, लेकिन मनुष्य के मन में जो तुमने जगह बनाया है, यह तुम्हारी वास्तविक जीत है। और इसे तुमने अपने गुणों से बनाया है। वास्तव में गुणों से ज्यादा तुम्हें भाग्य का सहारा प्राप्त हुआ है। कई मायनों में तुमने यदि प्रेम नहीं भी दिया, तो तुम्हें वहां से प्रेम मिलेगा, क्योंकि तुमने जहां अपना प्रेम अत्यधिक मात्रा में बांटा है, वहां से तो तुम्हें वह मूल्य मिला ही नहीं जो तुम
हासिल करने के योग्य हो। प्रिय बच्चे, तुम प्रेम में कमी नहीं पाओगे, तुम साहस में भी कमी नहीं पाओगे, बल्कि अब एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को नए स्तर से देखोगे। अब अपने जीवन को देखने का नजरिया तुम्हारा पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष यह खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा निरंतर प्रयासरत रहना यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा सपना तुम्हारे हाथों में है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सपना बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे लिए नए संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। नया घर तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। नए वाहन में तुम उन यादों को ताजा करने वाले हो, उन यादों को संजोने वाले हो जो तुम्हें भविष्य में बहुत याद आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक अवसर दिया जा रहा है। यह अवसर तुम लोगों के सच्चे हृदय की वजह से मिल रहा है। मानसिक रूप से तुमने सदा ही सबका भला करने का विचार किया है, चाहे तुम योग्य रहे हो अथवा ना रहे हो। लेकिन तुम संकोचवश कई बार वहां सहायता नहीं कर पाए जहां तुम्हें करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारे बुरे कर्मों में गिना गया है, लेकिन मेरे प्रिय, संकोच करके तुमने अपना ही नुकसान किया है। जो लाभ तुम और ज्यादा ले सकते थे वह तुम प्राप्त ना कर सके। तुम्हें पूर्णतः निडर होने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का भय, किसी भी व्यक्ति मनुष्य का भय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वास्तव में अब तुम्हारे चेहरे पे जो भीनी मुस्कान आने वाली है, तुम्हारे आंखों में जो चमक आने वाली है, वह तुम्हारी सादगी का ही परिणाम है। वो सादगी जो तुम्हारी सहनशीलता से तुम्हें हासिल हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारा सपना हकीकत में बदलने वाला है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना पड़ेगा जीवन के प्रति। अपनी वास्तविकता, अपनी आवश्यकता को प्रदर्शित करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब नए घर में नए अध्याय की शुरुआत होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नया चक्र मोड़ने वाला है। कई चक्रों को पार कर तुम यहां तक पहुंचे हो। बहुत संघर्षों का सामना कर, बहुत सी इच्छाओं का गला घोट कर तुम यहां तक पहुंचे हो। लेकिन यह सटीक तरीका नहीं था यहां तक पहुंचने का। पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम यहां पहुंच गए हो अपनी काबिलियत के दम पर। पिछले कुछ वर्षों में जब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा था, जब तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही थी, तब तुमने अपने अंतर मन में उतरने का निर्णय लिया। हालांकि तुम ठीक ढंग से यह कर नहीं पाए, लेकिन इस चाह में तुमने अध्यात्म के मार्ग का हाथ पकड़ लिया। इसे ही साकार मानकर इसके साथ आगे बढ़ने लगे, और यह तुम्हारा लिया गया सबसे उच्चतम फैसला था। तुम्हारे इस जवाबदेही और फैसले का मैं सम्मान करता हूं, और इसलिए तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ चला है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति होने के पहले मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि उसके जीवन के उद्देश्य क्या है। अन्यथा कई बार इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी मनुष्य अहंकार के आगोश में डूब जाता है। मैं जानता हूं कि तुम अहंकार से कोसों दूर हो, लेकिन सदा से ऐसा नहीं था। तुमने इसके लिए प्रयास किया है, तुमने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया है, जीवन को समझने के लिए बहुत से संघर्ष किए हैं तुमने। कई बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हारने की बारी नहीं है। अब तो वास्तव में पूर्ण रूप से जीत को अपनाने की बारी है। अब दुख सहने की बारी ही नहीं है, अब तो खुशियों को पूरी तरह से समाहित कर लेने की बारी है। अब जीवन में स्वयं को तैयार कर लो। इस नए सफर में बहुत तुम्हें रोमांच आने वाला है, लेकिन इस अद्वितीय यात्रा में चुनौतियां कम नहीं होंगी।
किंतु तुम्हें चुनौतियों से घबराना नहीं है, उनका स्वागत करना है, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना है, उन्हें सम्मान देना है। और तुम ऐसा जितनी ज्यादा मात्रा में करोगे, वास्तव में वह तुम्हारे लिए लाभकारी ही होगा। कभी न कभी मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जब उसे लगता है कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि हर अन्याय का समाधान होता है। हर कठिनाई के बाद एक प्रज्वलित करने वाली सुबह होती है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुख और कठिनाइयां जो उसे निराश कर देती हैं, वह उसका सामना करने से भयभीत होता है। किंतु यही मनुष्य भूल कर रहा होता है कि यही वह समय होता है जब उसे सबसे ज्यादा मजबूत होकर के उसका सामना करना होता है। और यही तुम्हारे जीवन का अभी फिलहाल उद्देश्य भी है। जब तुम अपनी समस्याओं से उबर जाओगे तो बेवजह की समस्याओं को समाप्त भी कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे कभी भी हार का विचार नहीं करना चाहिए। वह अंततः जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि उसके साथ ईश्वर की सारी ऊर्जा समाहित होने लगती है। ईश्वर ही उसे शक्ति और अनंत दया, करुणा, सहायता प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे लिए यह सब कुछ कर रहा हूं। मैं तुम्हारे इष्ट देव के रूप में तुम्हारे जीवन में उतर रहा हूं। तुम इसे समझ ना पाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसका अनादर करो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अबूझ हो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तुम करुणा के सागर हो, और जो व्यक्ति करुणा से लिप्त होता है उसकी तो कुछ गलतियां भी माफ होती हैं। अब तुम्हें दया और सहारा अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा में अब जो चुनौतियां आएंगी उसे नाइंसाफी मत समझना। वास्तव में यह चुनौतियां मनुष्य को एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दी जाती हैं। वह उद्देश्य जिसके माध्यम से वह जन कल्याण का कार्य कर सकता है। और एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसे मनुष्य को जो भौतिकवादी जीवन भी जीने की इच्छा रखता है, जब उसे जन कल्याण का भार सौंपा जाता है तब उसके जीवन में उसे योग्य, दानी और बहुत ज्यादा सुविधा संपन्न बनाया जाता है। जो व्यक्ति संन्यास को जन कल्याण का माध्यम बनाता है वह संन्यास के द्वारा इसे प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए ऐसे करने की चाह रखता है, उसके जीवन में उसे ऐसे अवसर अवश्य प्रदान किए जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम किस तरह की चीजों को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आश्वासन भी देता हूं कि वह सब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब वह तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम्हारी मनोदशा यह तय करेगी कि यह तुम्हें जीवन भर प्राप्त होता रहे अथवा एक क्षण के लिए ही मिले। क्योंकि जो मनुष्य जीवन भर इसे पाने की चाह करता है वह अपने भीतर कभी भी अहंकार को पनपने नहीं देता। गर्व की भावना एक अलग भावना होती है, किंतु अहंकार अन्य को नीचे दिखाने का कार्य करता है। और जब इस संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु मेरे ही द्वारा निर्मित है, तो भला किसी को नीचा कैसे दिखाया जा सकता है? उसे नीचा दिखाने का अर्थ मेरे सृजन को नीचा दिखाना है। मैं सृजनात्मक रूप से कभी कोई भूल नहीं करता। मैं जानता हूं कि तत्कालीन परिस्थिति में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा निर्माण होना चाहिए, और मैं यह तय करके ही सारी चीजें चयनित करता हूं। किंतु मनुष्य का चयन उसके अपने हाथों में होता है, क्योंकि उसे कर्म करने का चुनाव दिया गया है, तो उसे कर्म ना करने का भी अवसर प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक क्रिया में कर्म जुड़ा ही हुआ है। कर्म को परे रखकर जीवन जीना सामान्य नहीं है, और जो व्यक्ति क्रियाएं करते हुए भी कर्म से मुक्त होता है वही वास्तव में सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। तुम्हें भी उस दिशा की ओर बढ़ना है, वस्तुओं का उपभोग करते हुए, जीवन का उपभोग करते हुए आगे बढ़ना है।
यहाँ कुछ त्यागना महत्वपूर्ण नहीं है, स्वयं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों का बदलने का भी अवसर मिलता रहता है, लेकिन यह चयन भी तुम्हारे अपने हाथों में होता है कि तुम इसे किस दिशा की ओर बदलना चाहते हो। आज जबकि तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि तुम अपने जीवन से भय को निकाल कर फेंकने वाले हो, और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करोगे। ऐसा करने के लिए तुम्हारे भीतर प्रेरणा शक्ति बनकर एक दिव्य आत्मा मौजूद होगी, जो तुम्हें प्रोत्साहित करेगी, जो तुम्हें ताकत बढ़ाएगी, यह समझने के लिए कि तुम कमजोर नहीं हो, यह जानने के लिए कि तुम्हारे द्वारा वह महान कार्य कराया जा सकता है जो सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम विचरण करना चाहते हो, तुम घूमना चाहते हो, तुम आनंद उठाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के महत्व को समझकर यह सब करना है, अन्यथा यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी मनुष्य के लिए जो यह सोचते हैं कि जीवन उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन वह ऐसा कार्य नहीं करते। मेरे प्रिय, बातों को बोलने के बजाय उन्हें अपनी क्रियाओं में तब्दील कर लेना सीखो, क्योंकि जब तुम ऐसा सीख जाओगे तब तुम विजय को हासिल कर लोगे। मैं निरंतर यही चाहता हूं कि तुम्हें विजय प्राप्त हो, कोई तुम्हारा हाथ ना छोड़े, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम वास्तव में क्या हो और क्या हो जाने के लिए इस धरा पर जन्म लिए हो। तुम्हें इसकी सच्चाई को जांचना होगा, परखना होगा। प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो भी वस्तु बांटते हो वह तुम्हें कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। दुख बांटने पर दुख ही मिलता है। दुख की चर्चा कभी भी सुख की ओर नहीं ले जाती, और सुख का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। प्रिय बच्चे, तुम चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो भी बांटो वह तुम्हारा चुनाव है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम जो भी बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में लौट करके वापस तुम्हारे पास आएगा, और इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति तुम जो बांटना चाहते हो वह बांट दो, कई गुना ज्यादा मात्रा में बांटो। जब तुम इसे अत्यधिक मात्रा में बांटोगे तब वह अत्यधिक मात्रा में तुम्हें प्राप्त भी होगा, वास्तव में उससे भी ज्यादा जितना तुमने बांटा है, और ऐसा नियति कहती है। इसलिए मेरे प्रिय, कभी भी बांटने में संकोच न करो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, समर्पण, जो भी चाहो वह तुम्हारा विकल्प है, तुम्हारे विकल्प को तुमसे नहीं छीना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब इस संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देना चाहेगा, जीव, अजीव, सजीव, निर्जीव, दैत्य, दानव, कोई भी जीव जब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, जब तुम बिल्कुल अकेले पड़े हुए होगे, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय, मुझे तुम पर जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर संदेह करने से बचना होगा, क्योंकि जब जब तुम अपने आप पर संदेह करते हो तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो, जबकि तुम वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। जो घटना नहीं घटनी थी, यदि वह घटित हो गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जीवन में तो चीजें होती रहती हैं, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें तो सही विकल्प का चयन करना है, और ऐसा तुम्हारी नियति कहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए मैं निश्चित तौर पर आऊंगा। मैं तुम्हारे बीच ही हूं, मुझे महसूस करो, तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं हूं, मुझे महसूस करो। सदा सुखी रहो। आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा नियमित तौर पर करो, यह तुम्हें
सही मार्ग पर लेकर जाएगा। तुम्हारा कल्याण होगा।